भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष रजत पटेल की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां पिछले दिनों डीएवीवी की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं सूचना मिलने पर 4 थानों का पुलिस बल और एसीपी तुषार सिंह पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बलपूर्वक छात्र नेताओं को कैंपस में ही खदेड़ा और कुछ देर के बाद जब छात्र उग्र हो गए तो कुछ छात्र नेताओं को मौके से हिरासत में भी ले लिया, जिन्हें ग्वाल टोली थाने पहुंचाया गया। तो इंदौर में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल भी किया गया और इस दौरान पुलिस और छात्र आमने सामने दिखाई दिए एमबीए पेपर लीक मामले को लेकर। दिनों में एमबीए के पेपर जो 2 लीक हुए थे, उस पर जो एफआईआर पंजीबद्ध हुई और जो दोषी कॉलेज सामने आए उनकी मान्यता को रद्द करने के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौकसे जी और जो एनएसयूआई के यहाँ शहर के अध्यक्ष रजत पटेल भी उपस्थित थे। उनके द्वारा यहाँ पे खूब प्रदर्शन किया गया, जिस पर से कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस थाने लेके गई। अब सारी स्थिति सामान्य है। उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की कोशिश की गई, जो कि पुलिस द्वारा उनको हिकमत अमली से अलग किया, क्योंकि कुलपति महोदय का एक आयोजन दूसरे डीएवीवी के कैंपस में है, जिसमें माननीय सीएम महोदय मुख्य अतिथि हैं और बाहर से भी कुछ विदेश के भी प्रवक्ता आए हुए हैं। तो वो उस कैंपस में उनका कार्यक्रम कुछ चल रहा है, इस वजह से नहीं है। यहाँ पे उनके जो परीक्षक हैं खरे सर, वो मौजूद थे और जिनके द्वारा मगर कोई ज्ञापन ना देते हुए केवल प्रदर्शन से किसी गिरफ्तारी नहीं है। 4-5 लोगों को जरूर जो ज्यादा उग्र बन रहे थे उनको थाने के ले जाया गया है। वहाँ पे जाके उनसे चर्चा की जाएगी और जो भी फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। और ऐसा कोई भी ज्ञापन वगैरह नहीं सौंपा गया है। उनके द्वारा केवल उग्र मांग की गई है कि उस कॉलेज की मान्यता निरस्त की जाए। अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी और शहर अध्यक्ष रजत पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जो अच्छे बम का जो कॉलेज है, एमबीए का जो पेपर लीक हुआ था वो उनके कॉलेज से हुआ था और उनकी पूरी साजिश है। उसमें प्राचार्य उनको दोषी नहीं माना गया। वहीं पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस जांच का इंतजार नहीं किया गया और शिक्षा आयुक्त ने आकर, कुलपति जी ने और कार्य परिषद ने जो 5 लाख रुपए का दंड और कॉलेज आज उसी को लेकर कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर हमारे दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में, एनएसयूआई रजत पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन किया, मगर पुलिस ने जबरदस्ती उनकी बात न सुनते हुए, कुलपति को न बुलाते हुए और पुलिस ने जो है लाठी चार्ज करा और कार्यकर्ताओं को जो है धक्का देके, दुर्व्यवहार करके धक्का मुक्की हुई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करके और उनको इंटरनेशनल सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। समस्त लोग खंडवा रोड पर उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी मैं अपने परीक्षा संबंधी कार्यक्रम के कारण यहाँ पे आया था, तब मुझे मालूम चला है कि यहाँ कुछ छात्र कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैं अभी नीचे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे ना तो किसी छात्र ने कुछ बात की है, ना कोई ज्ञापन दिया है। वो कुछ धक्का मुक्की जब जैसी होने लगी तो पुलिस उनको पीछे कर दिया। इतनी जानकारी मुझे। परीक्षा और गोपनीय विभाग का उपकुल सचिव हूँ, इसलिए मुझे सूचना नहीं थी, ना सूचना मुझे दिए जाने का दायित्व किसी का। तो और ना मैं उपकुल सचिव परीक्षा गोपनीय हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि वो उनका नाराजगी थी या नहीं थी, क्या कैसा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एहतियाब जुड़ गए हैं। एहतियाब, देखिए जिस तरह से पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए हैं, पूरा मामला क्या है, आखिर क्या मांगे की जा रही हैं छात्रों द्वारा? देखिए, ये पिछले महीने जो एमबीए का पेपर लीक मामला हुआ था, जिसमें एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर्स लीक हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच की गई थी और उसमें जो कॉलेज का जो कंप्यूटर ऑपरेटर दोषी था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 2 अन्य छात्रों को हिरासत में लिया था। ये कॉलेज बीजेपी के नेता अक्षय बम का कॉलेज है, जिसे लेकर ये लगातार ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही थी कि कॉलेज की जो मान्यता है उसे रद्द किया जाए। यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसमें सजा के तौर पर उस कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल सेंटर नहीं बनाए जाने की सजा दी गई थी। लेकिन इस
सजा के एवज में ये कहा जाए कि छात्र और छात्र नेता लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि जो सारा गड़बड़ झाला है वो इसी कॉलेज के थ्रू हुआ था और पेपर लीक भी उसी कॉलेज के थ्रू हुआ था। अक्षय बम लगातार सुर्खियों में रहे, वो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो लगातार इस बात की ये कहा जाए कि मांग की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से भी कि भाजपा नेता अक्षय बम को बचाने के लिए और उन्हें रखने के लिए ये छोटी सी जो सजा है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाई में ये कहा गया है कि पुलिस जांच के अनुसार उसके ऊपर उचित कार्रवाई आगे भी की जाएगी। आज एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता और छात्रों ने यूनिवर्सिटी का घेराव करने की कोशिश की, जिस पूरे मामले को लेकर पुलिस से धक्का मुक्की हुई। हालांकि ये पूरा मामला ज्ञापन देने का बताया जा रहा था, लेकिन जैसा कि यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया कि ज्ञापन नहीं दिया गया, प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि छात्र और पुलिस आमने सामने हुए थे। जी। और क्या अब तक एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर? जी, जहां तक एक्शन की बात की जाती है तो जिन छात्रों ने ज्यादा उपद्रव जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि छात्र नेताओं का लगातार इसी बात के ऊपर डिमांड रखी जा रही है कि यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेज के खिलाफ एक्शन लिया है वो पूरी तरीके से वाजिब नहीं है। कॉलेज की मान्यता खत्म की जानी चाहिए, क्योंकि जो दोषी कर्मचारी है वो उसी कॉलेज से था और पेपर लीक का जो पूरा मामला है उसका सेंटर वही कॉलेज अक्षय कांति बम के कॉलेज से हुआ था। तो लिहाजा ये मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है कि कॉलेज की मान्यता जो है वो रद्द की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहतियाब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम